अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर से मैं रानात दानूद सर हूँ। आज का सबसे बड़ा सवाल जो कॉमनली इस वक्त हमारे कस्टमर्स और रियल एस्टेट मार्केट में पूछा जाता है कि मार्केट काफ़ी डाउन है और रेट्स काफ़ी कम हो चुके हैं और डाउनफॉल ओवरऑल नज़र आ रहा है पिछले 2-2.5 साल से। ये क्वेश्चन काफ़ी कॉमन चल रहा है कि मार्केट कब तक ठीक होगी और रेट्स कब बेहतर होंगे, यानी पाकिस्तान में रियल एस्टेट की सिचुएशन कब इम्प्रूव होगी और कब इन्वेस्टर्स की इन्वेस्ट की गई जो अमाउंट है या ओवरऑल की गई इन्वेस्टमेंट है वो कब बेहतर होगी और आरओआई कब मिलना शुरू होगा। क्योंकि अभी तक मुसलसल जो भी इन्वेस्टमेंट थी वो माइनस हो चुकी है, नेगेटिव हो चुकी है। नॉट जस्ट इन बैरियर टाउन बल्कि ऑल ओवर पाकिस्तान कहीं भी अगर कुछ दोस्तों ने रियल एस्टेट में खासकर इन्वेस्ट किया हुआ था तो उसकी सिचुएशन काफ़ी बुरी चल रही है और रेट्स काफ़ी डाउन हो चुके हैं। और सबसे बड़ा सवाल जो अभी पूछा जाता है, ये सबसे कॉमन क्वेश्चन कह लें जो अभी पूछा जाता है, वो यही है कि मार्केट कब ठीक होगी और कब ये चीज़ें इम्प्रूव होके सामने आएंगी और सिचुएशन नॉर्मलाइज कब होगी। अच्छा, इसमें देखें सवाल तो ये बहुत बड़ा है, इसके आंसर डिफरेंट सेगमेंट्स में अगर हम देना शुरू करें तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, लेकिन मैं इस वीडियो में सम अप करने की कोशिश करता हूँ कि हमने हमेशा ये एक रियल स्टेट प्राइस साइकिल्स देखें जिसमें उसके फैक्टर्स कुछ भी हों जो सिविलाइज्ड वर्ल्ड में यानी अमेरिका वगैरह में अगर आप देखें तकरीबन 15 से 20 साल बाद ये रियल स्टेट प्राइस साइकिल देखने को मिलता है, जिसमें प्राइस काफ़ी डाउन हो जाती है और फिर जब मिच्योर प्रॉपर्टी हो जाती हैं यानी एक दूसरा साइकिल आता है तो फिर उसमें यानी प्रॉपर्टी मिच्योर होकर सामने आती है। फिर एक टाइम ऐसा भी आता है कि जब मिच्योर प्रॉपर्टीज भी कोई लेने को तैयार नहीं होता मार्केट में, यानी डाउनफॉल काफ़ी ज़्यादा हो चुका होता है। इसमें बैंक जो इंटरेस्ट वगैरह ऑफर कर रहे होते हैं यानी जिसमें आप सूद की शरह सूद आप चेक कर लें। अब जब ये ज़्यादा होगी तो फिर लोग अपना पैसा इस्लामिक बैंकिंग के नाम पे या मुख्तलिफ ऑफर्स जो दे रहे होते हैं बैंक्स, तो अपनी इन्वेस्टमेंट ले जाके बैंक में जो स्टोर कर देते हैं। उसके ऊपर फिक्स डिपॉजिट के और भी इस तरह से डिफरेंट नाम दे के जो ऑप्शंस मिलती हैं लोग बैंक्स के इन ऑप्शंस को अवेल करते हैं, ना कि फ्री रियल एस्टेट मार्केट में जाके कोई रिस्क लेना नहीं चाहते। अच्छा, इसके साथ साथ जो दूसरी बड़ी वजह वो हमारे गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट और पॉलिटिकल सिनेरियोज आ जाते हैं। तो किसी भी खत्ते की ख़ास पर्टिकुलर जो पॉलिटिक्स है या गवर्नमेंट है वो किस तरह से उसको रन कर रही है, कंट्रोल कर रही है, वो इकोनॉमी को कैसे कंट्रोल कर रही है, ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं। तो ये भी वजूहात बन जाती हैं और पाकिस्तान में भी मैं ये समझता हूँ कि अभी जो सिचुएशन चल रही है पिछले 2-2.5 साल से अब चीज़ें काफ़ी रिजॉल्व होने की तरफ आ गई हैं और हर मुश्किल के बाद आसानी है। ये हमारा ईमान है कि जब भी कोई मतलब अंधेरा छाएगा उसके बाद रोशनी आनी आनी है, यानी कि सूरज निकलना ही निकलना है। तो ये भी जब कह लें कि ये अभी डाउन मार्केट है और रेट्स कम हैं, लोग इस तरह मुख्तलिफ तरीकों से रोना रो रहे हैं, तो जब ये इसके भी बादल छट जाएंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद की किरण हमें नज़र आ रही है कि आइंदा चंद माह में चीज़ें इम्प्रूव होने वाली हैं। क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान की रियल स्टेट यानी बिल्कुल बॉटम पे खड़ी है और लोअर बॉटम पे आ गई है। पहले तो हम लोग ये देखते थे कि यानी मार्केट में कोई 10%, 5% या 15% डिक्लाइन आया प्राइस में, प्राइस ड्रॉप हो गई हैं। और लेकिन अभी जो चीज़ें हम देख रहे हैं तकरीबन 5 years ओल्ड प्राइसेस अभी सामने आ रही हैं। यानी आज आप एग्रीकल्चर लैंड परचेज करने चले जाएं, आप ओपन लैंड्स परचेज करें, आप किसी कमर्शियल बिल्डिंग में कोई कमर्शियल ऑफिस परचेज करने जाएं या ओवरऑल घर परचेज करें या बड़ी हॉट प्रॉपर्टीज भी हों, तो आपको 5 years बैक जाके अगर आप एनालिसिस को देखना चाहें तो मैं आपको ये शेयर कर सकता हूँ कि 5 साल पुरानी कीमतों पे आज पाकिस्तानी रियल एस्टेट खड़ी हुई है। और ख़ासकर बैरिया में हम लोग काम करते हैं, हम बैरिया टाउन को डिस्कस करते हैं। बैरिया टाउन कराची की पर्टिकुलर ख़ास बात कर रहा हूँ। बैरिया टाउन के भी जो बुरे हालात हुए, जो रेट्स में लोगों को यानी काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ी, उसकी भी वजह यही थी कि एक तो डिमांड एंड सप्लाई वाले फार्मूला प्रॉपर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। बैरिया टाउन ने यानी हाथ नहीं रोका, सप्लाई करते गए, नई चीज़ें भी देते गए, बल्कि कम कीमतों में देते गए, तो जिससे मार्केट का बेड़ा गर्क हुआ और ओवरऑल भी डाउन ही चल रही थी मार्केट। तो इसमें भी हमने देखा है कि यहाँ पे काफ़ी
कम कीमतों में जो है वो प्रॉपर्टीज़ मिली। बेशक वो रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टीज़ थी, तो हमने मुख्तलिफ टाइम पे मुख्तलिफ कस्टमर्स को ये मशवरा दिया, एडवाइस किया कि आप रेडी टू शिफ्ट प्रॉपर्टीज़ पकड़ लें, और इनकी अभी भी कीमतें काफ़ी कंट्रोल्ड प्राइस हैं, बहुत कम है। और जैसे ही आइंदा चंद माह में मार्केट बेहतर होती है तो फिर इसमें मतलब मल्टीप्लाई होगी, ऐड ऑन नहीं होगा प्राइस में, प्राइस मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएगी। इसमें मैं बात कर रहा हूँ अपार्टमेंट्स की, बिल्ट अप प्रॉपर्टीज़ की, जिसमें शोरूम हैं, ऑफिसेज हैं, शॉप्स हैं, अपार्टमेंट हैं, बेंगलोज हैं, विलाज हैं। ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी जिसपे कंस्ट्रक्शन मटेरियल लगता है, वो यानी टेंजिबल प्रॉपर्टी आपकी जो है काफ़ी यानी पीक पकड़ जाएगी एक टाइम में। क्योंकि अभी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट, महंगाई आप लोगों के सामने है। अब इन्फ्लेशन रेशो तो दिन ब दिन बढ़नी है। अब जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल की कॉस्ट है ये कम नहीं होने वाली, ठीक है। और फिर आज जिस रेट पे लोग अपनी प्रॉपर्टीज बेच रहे हैं, बल्कि मैं गुज़िश्ता चंद दिनों से एक जुमला इस्तेमाल कर रहा हूँ कि हमारे एक दानिश्वर दोस्त ये कहते हैं कि आज प्रॉपर्टी की कीमत नहीं लग रही, किसी की मजबूरी की कीमत लग रही है। तो आज जिसके पास कैश फ्लो अच्छा है या जिसके पास होल्डिंग कैपेसिटी है, आज विनर वही है। तो आज फिर हम किसी भी चीज़ को रेट तय नहीं इस तरह से कर सकते कि फलां पर्टिकुलर प्रॉपर्टी का XYZ ये वाला एक रेट है। अब जो भी कोई रेट डिमांड कर रहा हो, जिसके पास पैसे हैं, जो डील लेना चाहता है, जब वो अपनी मर्जी से वहाँ ऑफर करते हैं प्राइस, तो हमें ये चीज़ ऑब्जर्व की है, हमने देखा है कि प्रॉपर्टी बेचने वाले अपनी मजबूरी में उनकी ऑफर को एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और फिर फर्दर उस ट्रांजैक्शन को मैच्योर होते हुए भी हमने देखा। अभी जो ये सबसे बड़ा सवाल है कि ये कब तक ठीक होगी, तो उसका जवाब मेरे पास ये है कि चंद माह आइंदा आने वाले चंद माह काफ़ी अहम है। यानी आप ये देखें कि 2024 शुरू से जब हम लोग वीडियोस कर रहे थे, जब ये नया साल आया, न्यू ईयर की जो हमने वीडियोस की और हमने लोगों ने इस तरह से पूछा कि आइंदा साल यानी साल 2024 प्रॉपर्टी के लिए कैसा रहेगा, तो उसी वक्त से मैंने इस साल को, साल 2024 को प्लानिंग का साल डिक्लेयर किया था। अभी मैं इस बारे में ये कहता हूँ कि प्लानिंग का साल था, प्लानिंग का साल है और प्लानिंग का साल ही रहेगा। इस साल में प्राइस बढ़ने का कोई इम्कान नहीं है। यानी आगे आइंदा साल 2000 चंद माह की बात इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि अभी अगस्त 2024 है, तो अब चंद माह रह गए हैं। ये साल जैसे ख़त्म होगा तो उसमें फिर साल 2025 में हम कुछ पॉजिटिव चीज़ें देखते हैं। बहरिया टाउन कराची को लेके देखें तो मलीर एक्सप्रेस वे जो है वो ओपन हो रहा है, और यहाँ पे कुछ यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज और इस तरह की अच्छी खबरें भी आने को हैं। और फिर सबसे बढ़ के जो बात अभी डिस्कस होती है कि मलिक साहब खुद पाकिस्तान में नहीं है, मलिक रियाज साहब। तो जैसे ही मलिक रियाज साहब पाकिस्तान आते हैं तो भी मार्केट में काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो आप लोगों के लिए बस यही सजेशन है कि इस टाइम फ्रेम को आप लोग सब्र तहम्मुल से गुजारें और बिल्कुल प्लानिंग करें, और इसमें वो प्रॉपर्टी जो मैच्योर प्रॉपर्टी है, बिल्टअप प्रॉपर्टी है, उन प्रॉपर्टीज़ को आप अवेल कीजिए। और मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जो फाइल्स की शक्ल में है या जो फिजिकल एग्जिस्ट नहीं कर रही, नॉन डेवलप एरियाज में है या फ्यूचर कमिटमेंट्स हैं, उसके ऊपर ना जाए। मज़ीद इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे साथ रहिएगा। थैंक यू सो मच।